हमको देना है, उसको लेना है। जब उसे लेना है, मुझे देना है, तो इसमें दूसरे को बीच में आने की क्या जरूरत है? मैं नाम देता हूं। उनकी राजा की बात नहीं सुनी और गुरुजी ने नाम दे दिया। और नाम दे दिया तो राजा के मन में वही भाव था कि मेरा गुरु भाई हो जाएगा। तो हो जाएगा तो अच्छी बात। गुरु भाई होने के नाते राजा साहब बोले, अब तो तुम हमारे गुरु भाई हो गए हो, अब हम तुम टैक्स न लेंगे, टैक्स नहीं लिए। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा साहब के गुरुजी से जो कोई नाम ले तो उसका टैक्स माफ। देखिए उल्टा अर्थ हो गया, उसका टैक्स माफ। तो सब जन बोले गुरुजी आ जाए तो हम नाम ले ले। थोड़े दिन बाद गुरुजी आ गए तो तमाम लोग गुरुजी हमो नाम लेवे, गुरुजी हमो नाम लेवे, ले लिया नाम सब लोगों ने। और जब नाम ले लिया तो राजा बोला ये मेरे गुरु भाई हो गए तो इनका भी टैक्स माफ। थोड़े बहुत लोग बच के रहे तो वे सब बोले बताओ हम ही टैक्स दे जाए, ये सबके माफ होगा। अब की दाएं अगर गुरुजी आ जाए तो हम तो पूरा पूरा गांव गुरुजी का चेला हो गया, टैक्स माफ। गुरुजी चले गए घूमन भ्रमण में। वो तो भ्रमणशील थे, कहीं इधर उधर जाके सत्संग करना, समझाना बुझाना, ज्ञान देना, उपदेश करना। तो निकल गए भ्रमण में लंबा। और जब लंबा निकल गए तो 2-4 साल आए नहीं। और 2-4 साल बाद जब आए तो राजा की राजशाही खत्म। या जब टैक्स मिलना नहीं, सबके टैक्स माफ। और जब टैक्स आएगा नहीं तो काहे की राज, फिर काहे के नौकर चाकर काहे से रखेंगे? कोई नौकर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब का सब राजा साहब अपने काम अपने हाथ से सब काम कर रहा है, कोई नहीं मानता है, सबका टैक्स माफ हो गया। जब गुरुजी आए तो देखे, गुरुजी बोले क्या बात है, आज का आपके महल में चकाचौंध नहीं दिख रही है, ना दास ना दासियां ना सेवक ना कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है। मंत्री बीरबल ये सब कहाँ चले गए, मंत्री संतरी? बोले गुरुजी मैंने आपको मना किया था कि आप उसे नाम ना दो, लेकिन आप माने नहीं, आपने दे दिया नाम। और आपने नाम दे दिया तो मेरा गुरु भाई हो गया, तो गुरु भाई हो गया तो मैंने टैक्स माफ कर दिया। और जब टैक्स माफ कर दिया तो सब जन आपके चेला हुई गई। और जब सब आपके चेला हुई गए तो सब हमारे गुरु भाई, तो हमने सबका कर दिया टैक्स माफ। अब काहे के राजा बैठन अपने घर अपन काम करता। उदास मन से देखा राजा को तो गुरुजी बोले बेटा चिंता मत करो, अभी लो, अभी तुरंत जाओ पूरी राज में ढिंडोरा पिटवाओ कि गुरुजी आए और सभी लोग गुरुजी के दर्शन करने चलो। सबको भय था कि गुरुजी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा तो टैक्स फिर देख पाइए। भाई गुरुजी के पास जाना है तभी तो बात बनेगी, और नहीं तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम्हें बताऊं सब के साथ। और गुरुजी ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया हाल था, ओई के दरवाजे पर एक मेज रख ली और एक इतनी बढ़िया तलवार जिसमें तेज धार वो दल्ली ने नोई। और बोले सुनो आप लोग मेरे दर्शन करने आए? बोले यहाँ। आप सब लोग मेरे शिष्य हो? बोले यहाँ। बोले आपको इस हाल के अंदर चलना है एक एक करके, लेकिन शर्त है इस हाल में जो चलेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। जो इस हाल के अंदर जाएगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। आप लोग इसके अंदर चलें, आपकी गर्दन काटी जाएगी। और जो ना जाना चाहे, अपनी गर्दन ना कटवाना चाहे, वो कंठी माला इसी मेज पे धर दे और वो जा सकता है। अब वन जितने लोग रहे सब लोग बोले यही तुम्हारे गुरु करो रहे का गर्दन कटवा में तुम्हारे। भाई हमारे 30 साल की उम्र है, अब बताओ हम गर्दन कटवा लेना? भाई तो दुनिया नहीं देखी। एक कहते हम गर्दन नहीं भाई कटवाई भाई, हमारा भाई बिटियावा ब्याह करेगा, हम ब्याह करके तब बताई सोरो होते। वे कहना हमें लड़का ब्याह करे, कोनो का घर बनवा, कोनो का यो करे, सब यहाँ अपने मन मन का है, लेकिन हिम्मत को भी ना पड़े कि गुरु जी के पास जाए। 2-4 नौजवान साथी बोले देखो गुरु करो रहा है एक मारे कि हमारा अच्छा हो, एक मारे थोड़ो गुरु करो रहा है कि हमारा गर्दन कटी। तुम लोग डिरात हो, हम नहीं डिरात हैं, हम नहीं डिरात हैं। और पहुंचे गुरु जी के पास, बोले गुरु जी, बोले यहाँ शर्ट से टोरी कंटी और दर्दी ने निकाला। गुरु जी या धरी है तुम्हारी कंटी, हम चले।
अब जब वो लड़कन ने कंठी तोड़ के धर दी नींद, अब तो गांव में बन गए बात। जब ये लड़कन का कुछ नहीं बात, हमाओं का कुछ ना हुई, जौने तौने चटरा चट्टोर तोड़ के धर दी न, सब चले गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा, बस एक वही बचा, एक बचा, एक जिसने पहले नाम लिया था। गुरुजी वो से बोले, बेटा तू क्यों खड़ा है, तू भी कंठी तोड़ रख दे, जा घर अपने। तो पैन तन गिर गा, बोले गुरुजी कंठी तो तुम पहिरा ही रहो, अपने हाथे तो उतारत बने तो उतार ले, हम ना उतारते। भाई हम क्यों उतारेंगे, आपने पहराई है, मैंने पहन रखा है, आपने नाम दिया है, आपके चरण शरण हूं, आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप ईश्वर के समान हैं। आप चाहे कंठी उतारो और चाहे या गर्दन, चाहे हन काटो, और चाहे जहां मर्जी आवे तहां, जहां मर्जी हो तहां कटवा ले, जहां मर्जी आवे तहां काट लो। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी गर्दन कटिए का, गुरु गर्दन काटेगा क्या? अरे इस गर्दन को काटने से क्या मिलेगा? अरे इस गर्दन से कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस गर्दन का काट देने से बात बन जाती तो ना जाने कितने लोग गर्दन कटवा लेते। अरे तुम्हारा अहंकार हमें चाहिए। आपके जीवन में जो अहंकार है, विद्या धन कुल रूप मद प्रभुता यौवन नार, ये सब बाधक हरि भजन के कई बुद्धभेद विचार, कामी क्रोधी लालची से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। ये ला, इस गर्दन से कुछ नहीं होने वाला। वो बोला गुरुजी तुम पहिराई थे, मर्जी हो उतारो, मर्जी हो पहिरे रान दो, गर्दन काटोगे तो गर्दन काट लो, चलो भीतर चलन। राजा साहब से बोले राजन, बोले हाँ ये है शिष्य, ये है शिष्य, इसका टैक्स माफ, ढिंडोरा करवाओ। 24 घंटे के अंदर जितने साल का टैक्स बाकी है, ब्याज सियाज सहित 24 घंटे के अंदर जमा कर दें, अन्यथा आपकी जमीन कुड़क कर ली जाएगी। जैसे ये ढिंडोरा पिटा, 24 घंटे के अंदर तुम्हें बतावन कोनो सोना चांदी बेच रहो है, कोनो घर बेच रहो, कोनो खितवा बेच रहो, कोनो जेवर दे रहो, कुछ करके 24 घंटे के अंदर सब लोगों ने टैक्स जमा कर दिया। राजा साहब फिर जैसे के तैसे हो गए और वो परम भक्त हो गया। बोले ये है परम भक्त। हम आपसे निवेदन कहते हैं कि कंठी पहन लेना सहज नहीं होता है, और कंठी को उतार देना भी सहज नहीं होता है। जी विचार कर लोगे, हम आपसे अगर कंठी कहते हैं उतार दो और आपने उतार दी, पहली बात तो उतारेगा नहीं कोई, और अगर उतार दो तो अच्छा बताओ जो हम तुम्हें नाम सुना दी ने वो और निकाल दिया होगा, निकल जाएगा क्या? दे दोगे क्या मुझे? नहीं दे सकते हो। जो दे दिया सो दे दिया, वो तो आपके पास है। पहली बात तो सच्चा गुरु कभी कहेगा ही नहीं कि कंठी उतार दो, और अगर क्रोध में आके कोई बात हो गई उल्टी सीधी और अगर वो कह भी दे कि कंठी उतार दो, तो शिष्य को क्या क्या चाहिए? उतार देना चाहिए। अगर सच्चा शिष्य तो उतारेगा नहीं, और अगर कच्चा है तो उतार देगा। और उतार दिया तो गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी होना होए, और ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कंठी पहन लेना सहज नहीं है। तो आप अपनी सुरती में नाम को बसा के रखिए, ध्यान में बसा के रखिए। जहां जहां रहिए, जहां जहां डोलो, कहते ना लोग, जहां जहां डोलो सत्य नाम बोलो, जहां जहां रहिए सत्य नाम कहिए। क्या मतलब है? नहाया धोया नहीं है, क्या नहीं किया, इन सारी चीजों का परमात्मा के स्मरण से कोई लेना देना नहीं। आपने स्नान नहीं किया, परमात्मा से इसका कोई लेना देना नहीं। और खास तौर से ये माताएं इस आडंबर में बहुत फंस जाती हैं। माताओं के लिए ये प्रति महीने बोली हम छूत हो गए। अरे छूत हो गई तो आज हम व्रत नहीं रहेंगे, आज हम नाम स्मरण नहीं करेंगे। साहब ने पूर्णिमा व्रत की कथा में यही उदाहरण दिया। अरे तन अशुद्ध मन शुद्ध ही नहीं का, कैसे छोड़ो सदगुरुटे का। किसान भाई है, खेत में काम कर रहे हैं, 12 बज गया, 1 बज गया, नहाया नहीं है, तो इसका मतलब भजन नहीं करना, इसका मतलब नाम नहीं लेना। अरे कहीं भी कभी भी आप जाओ, ये वो वाले मंदिर नहीं है, हाँ जो आप लोगों ने बना रखे होंगे, बोले उसमें हना के जाना है जल चढ़ाने, ये वो वाला मंदिर नहीं है। ये मंदिर ऐसा है, हर पल हर क्षण आप अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने साहब को दिल में बसा रखा है। जिनके दिल में बसे हैं दिलदार,
तो क्या कहते हैं, अरे भाई क्या करेगा कोई और, क्या करेगा, मेरे दिल में दिलदार है, और जब दिल में दिलदार है तो नहाने धोने से उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप इन सारी बातों से दूर हो जाइएगा। साहब कबीर आपको निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। आप अपने मन के विकारों को दूर करो और हमेशा आप ईश्वर का भजन चिंतन मनन करो, कभी चूको मत, कभी मत चूको, हमेशा याद रखो। वो साहब हैं। तो साहब कबीर का ज्ञान बड़ा विचित्र है, बड़ा अनोखा ज्ञान है। जब हम पहले हम भी नहीं समझ पाते। बचपना था तो कंठी बांध दी, गुरुजी ने बांध दी, पिताजी ने हमारे कहा बंधवा दो, बल्कि पहले बंधवा दी बहुत छोटे पर। मुझे याद ही नहीं कि मेरे गले में कब कंठी बंधी। उस समय मुझे वो मालूम नहीं था कंठी का क्या मतलब होता है, क्या होता है भजन, क्या होता है सत्संग। लेकिन गुरुजी का जो सत्संग मिला तब पता लगा कि कंठी क्या होती है, तब पता लगा कि नाम ध्यान क्या होता है। आज मुझे लगता है कि साहब कबीर का जो मार्ग है ये दुनिया के मार्ग से इसीलिए कहा जाता अलग है, एकदम अलग है, एकदम निराला है। ऐसा निराला लगता है हर क्षेत्र में, हर जगह कबीर एक अपना अलग रास्ता देते हैं, अलग बात करते हैं। उनके बातों का कोई और तरीका नहीं। लोग मंदिर में जाएंगे, नहा धो के जल चढ़ाने जाते हैं ना, मंदिर में नहा धो के जल चढ़ाएंगे। अगर नहाया नहीं है तो आरती भी नहीं करेंगे। नहाया नहीं है तो बैठ के माला भी नहीं घुमाएंगे। याद रख लेना, वो माला भी नहीं घुमाते, क्या नहाया नहीं। और साहब कबीर कहते तो कैसे आदमी हो, अगर बिना नहाए तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो तुम बिना भजन के चले जाओगे, बिना नाम के चले जाओगे तो काल तुम्हें खींच ले जाएगा। आज तुमने नहाया नहीं, तुमने भजन नहीं किया, तुमने आरती नहीं की, तुमने पूजा नहीं की। अरे तन तो हमेशा अशुद्ध है, इसे कितना भी शुद्ध करो। अच्छा बताओ, बढ़िया लक्ष्य लाइफ बॉय से नहा लेते हो तो पाक हो गया क्या, साफ हो गया। इसलिए साहब कबीर कहते हैं लाओ तेल कुलेल, ये काया है चाम की, गर्द मर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की। खूब इससे लक्ष्य लाइफ बॉय से धो, बढ़िया सीका काई और आंवला लगाओ। क्यों भाई, पवित्र हो गए क्या। धर्मदास साहब आरती में साफ साफ कहते हैं, कैसे मैं आरती कराऊं तुम्हारी, महामलिन गुरु देह हमारी। ये देह मेरी महामलिन है, मैली है, मैं तुम्हारी आरती कैसे करूं। कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन गुरु देह हमारी। मैलही से उपजो संसारा, और मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। ये संसार मैल से बना है, अशुद्ध अवस्था से बना है, छूत से बना है। आप लोग काहे से बने हो, माता के रज और पिता के बिंद से बने हैं। और माता जब रजस्वाला होती है तो आज के 20 साल पहले माता जब रजस्वाला होती थी तो 4 दिन उसे छुआ नहीं जाता था, उसे छुआ नहीं जाता था। चूंकि रजस्वाला है, उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए थी, वो भोजन नहीं बनाती थी, इतना अशुद्ध माना जाता था। आज तो बता दिया है, आज तो रेडीमेड का जमाना आ गया है। आज तो सब कुछ, सारी प्रथाएं आज के समय में सब खत्म होती चली जा रही हैं। उस समय माताएं रजस्वाला होती थी, तब छुआ नहीं जाता था, उनको भोजन नहीं बनाने दिया जाता था। उस छूत से तुम बने हो। और किस मार्ग से, जिस मार्ग से पेशाब होती है, याद रख लीजिए, उस मार्ग से तुम्हारा जन्म है। इसलिए तो कहा है क्या, जे रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे गई नहीं है। हाँ, जे रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे तो पूत है और नहीं मूत का मूत। जो अच्छे कर्म करता है वही पुत्र होगा, और पुत्र तो सबे हो, लेकिन वही का कुमूत का, जो बुरे कर्म करता है उसे कुमूत कहा जाता है, कुपुत्र कहा जाता है। सुपुत्र तो कोई बिरला होता है। इसीलिए तो साहब ने एक शब्द में कहा है, पुत्र मिले तो श्रवण जैसा,
पुत्र मिले तो श्रवण जैसा करण वीर सा दानी, और गुरु मिले तो कबीर जैसा दूध अलग कर प्यानी। ज्ञानी मिले मेल से मेल, कभी तकरार ना मिले बढ़े, और चाहे दुश्मन मिले हजार मतलबी यार ना मिले। तो पुत्र हो तो श्रवण जैसा होना चाहिए। कैसा था श्रवण पुत्र? तो पुत्र तो सभी होते हैं, लेकिन ओम लोक का कुमूत है, कुमूत उससे तुम बने हो, छूत से बने हो। इसलिए धर्मदास आरती में कहते हैं, कैसे मैं आरती कर रहा हूं तुम्हारी, महामलिन गुरु दे हमारी। मैले से उपजो संसार, सारा संसार मैल से बना है। मैले से उपजो संसारा, मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। मैं छुतिया हूं और तुम्हारा गुण गा रहा हूं, मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। फिर कहते हैं, झरना झरे 10 दिस द्वारे, कितना भी साफ करो, कितना भी नहा दो, लेकिन आपके 10 दरवाजों से झरना झरता है कि नहीं? आपके नाक से नाक निकलेगी, कितना भी नहा धो लो। मुख से खखार थूक निकलेगी, कान से मैल निकलेगा, आंख से कीचड़ निकलेगा, मल द्वार से मल निकलेगा, मूत्र द्वार से मूत्र निकलेगा, पूरे शरीर से पसीना निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो फिर तो साहब बता दिए है धर्मदास साहब, इसीलिए कह रहे हैं, झरना झरे 10 दिस द्वारे, और कैसे मैं आऊं गुरु निकट तुम्हारे? हम आपके नजदीक कैसे आऊं? मैं तो अशुद्ध हूं। झरना झरे 10 दिस द्वारे, कैसे मैं आऊं गुरु निकट तुम्हारे? धर्मदास साहब फिर कहते हैं, जब गुरुदेव आग्र की दे, जब तुम मुझे आग्र कहते हैं सुगंध, पवित्र, अच्छी, जब तुम मुझे अच्छी देह दो, पवित्र देह, सुगंधित, जब गुरुदेव आग्र की देही, तब हम हुइयों सतनाम सुने, तब हम सतनाम कष्ट नहीं हो पाएंगे। तो साहब को क्या कहते हैं, मलया गिरी जहां बसई भुजंगा, मलया गिरी जहां बसई भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। हे धर्मदास, मलया गिरी में भुजंग लगे रहते हैं, और भुजंग तो काला नाग विषैला है, और वो तो चंदन की लकड़ी बड़ी सुंदर होती है। दोनों मलया गिर जहां बसई भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। ऐसे तुम हो। तुम कौन हो? एक मलिया गिर की तरीके से, तुम्हारे अंदर विष है, तुम्हारे अंदर अमृत है, दोनों तुम्हारे अंदर है कि नहीं? आप इसी वाणी से साहेब कह सकते हो, पिताजी, चाचा जी, भाई जी, बहन जी, माता जी कह सकते हो ना? कहते हो। इसी से हाथ जोड़ के विनय करते हैं, मुख से प्रार्थना गाते हैं, कहते हैं, मुख तो वही है, लेकिन यही मुख है जिस मुख से हम गाली देते हैं, यही मुख है जिससे हम किसी की निंदा करते हैं, यही मुख है जिससे हम किसी का अपयश करते हैं, है ना? वे समृद्ध दोनों एक जगह है कि नहीं? इसी मुख से भजन करते हैं, इसी मुख से गालियां देते हैं, विष और अमृत, यही कान है, भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यही से हम दुनियादारी की बातें सुनते हैं, गलत गाने सुनते हैं। कान तो वही है, नाक वही है, गंध और सुगंध, त्वचा से स्पर्श, एक से हम स्पर्श करते हैं अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का स्पर्श करते हैं, और उन्हीं हाथों से किसी और की बेटी का स्पर्श करते हो तो कैसा होता है ना? भी सम्मिलित एक जगह। यही पैर है जो सत्संग के लिए जाते हैं, यही पैर है जो दारू के ठेके पे जाते हैं, पैर तो वही है, कोई अलग है क्या? वही पैर है जो मांस लेने जाते हैं, पैर तो वही है। यही पैर से हम सत्संग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, पैर वही है, हाथ तो वही है। इन हाथों से हम दान करते हैं, इन्हीं हाथों से हम सेवा करते हैं, उपकार करते हैं, लेकिन यही हाथ हैं जिन हाथों से कत्ल करते हैं, जिस हाथों से माताओं बहनों के आभूषण छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं ना, हाथ तो वही है। तो विष अमृत दोनों एक जगह, दोनों एक जगह। तो साहब कह रहे हैं, मलया गिरी जहां वैसई भुजंगा, विष अमृत दोनों एक है संगा। तब साहब कहते हैं, तिनका तोड़ गुरुदेव परवाना, इनको छोड़ के परवाना दे दो। और तिनका का मतलब 3 गुणों का तिनका, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से परे कर दो, 3 गुण का तिनका तोड़ के और हमें दे दो परवाना। जब ज्ञान हो गया तब कहते हैं, तिनका तोड़ गुरुदेव परवाना, और तब हम पाए अब साहेब पद निर्वाणा। जब तिनका तोड़वा के
और हमें नाम पान परवाना दे दो। जब 3 गुणों का तिनका, रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुणों के बंधनों से मुक्त कर दो, तिनका तोड़ गुरुदेव परवाना, तब हम पायब साहेब पद निर्वाणा। धनी धर्मदास कबीर बलगा जाए। इतना सब होने के बाद धर्मदास ये नहीं कहते मैंने पाया, मैंने किया ना, फिर भी कह रहे धनी धर्मदास कबीर बल गाजे, और गुरु प्रताप से आरती साजे। आपका प्रताप होगा तभी आरती हो सकेगी, वरना नहीं होगी। इसलिए उनका प्रताप तुम्हारे पास है तो उस प्रताप को गड़बड़ मत करो भाई। कहीं भी कभी भी कैसे भी किसी अवस्था में हो, आप भजन भक्ति भजन सत्संग करें, नाम का सुमिरन करें, कभी भी इससे वंचित ना रहें, नहीं रहना चाहिए। हमें भजन भक्ति के लिए तुम्हें ये तन दिया गया, लेकिन हम अपने मन को विषयों में लगा देते, गलत कर्मों में लगा देते, गलत बातों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कहते हैं हमने गुरु कर लिया है। गुरु करने के बाद अगर हमारे कर्म सुधरे नहीं, अगर हमारे विचार नहीं सुधरे, भाव नहीं सुधरे, तो गुरु का मतलब ही क्या हुआ। गुरु केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि नाम के लिए गुरु किया गया, गुरु किया गया है अपने भाव विचार बदलने के लिए। गुरु यही करता है, तुम्हारे भाव और विचारों को बदल देता है और तुम्हें सार शब्द दे करके मुक्त स्वरूप कर देता है। तो आज माता कह रही है अष्टंगी कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास आ जाओ। अरे तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? पूछ रहा निरंजन क्यों? बोले अभी मैं तेरी पहले बहन थी, जिस सत्पुरुष ने मुझे बनाया उसी ने तुम्हें बनाया, तो इसलिए हम दोनों हो गए भाई और बहन। और अब तो मैं तुम्हारी बेटी के समान हूं, अभी तेरे पेट से निकला, अभी तेरी पेट से निकला हूं तो तेरी बेटी के समान हूं। और अगर तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप लगेगा। तब निरंजन कहता है इस बात की चिंता तू छोड़ दे, क्योंकि निरंजन जान रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए कहता है पाप पुण्य के हमें करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा हमार न लिए कोई, पाप पुण्य हम कर पसारा, जो बरजे सो कोई। इस सृष्टि का उद्भव पाप और पुण्य से हुआ है। ध्यान दीजिए, ये कच्ची सृष्टि जो हुई, साहब की सृष्टि अलग हो गई, लेकिन ये जीव सत्पुरुष का है। आज निरंजन जी के अंडर में आ रहा है माता अष्टंगी के माध्यम से, इसलिए समझा दिया। दूसरी बात निरंजन बोला चिंता क्यों करती हो, अगर तुम साहब के पास जाओगी कुछ नहीं होगा, साहब के पास जाओगे कुछ नहीं होगा। अरे 15 हमार भाई बैठे हैं तो क्या होगा, बैठे पन देखा मैं अलग हो गया, मैं राजा बन गया। अगर तुम मेरा साथ दोगी, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मालूम है मैं तुम्हें 3 लोक की महारानी बनाऊंगा। जैसे ये बात कही मैं तुम्हें 3 लोक की महारानी बनाऊंगा, बस सुनो, लो भाई पाई विनाश। जहां लोभ हुआ वही विनाश, लोभ हुआ तो विनाश। माता अष्टंगी आके बैठ गई बगल में, बैठ गई ना, बैठ गई और बैठ ही नहीं गई बल्कि साहब को भूल गई। जिस साहब ने बनाया, जिस साहब ने भेजा, उस साहब को ही भूल गई। भूल गई कि नहीं? भूल गई। अद्या महामाया निरंजन साहब को नहीं जानते, वो तो घमंड में कहते हैं मैं राजा हूं, मेरी राज है, मेरे कर कमलों से भगवान पैदा होते हैं, मेरे कर कमलों से दुनिया बनती है। अष्टंगी कह रही, माया कह रही है। मैं सुनाऊंगा, हो सकेगा समय लगेगा तो ये माया मैं में डूब गई। बात समझ रहा हूं? आप अपने घर से देख लो, आपको आपके घर से दिखाए। आप जब बेटी का विवाह करते हो तो चलते समय बेटी रोती है, माता भी रोती है, सभी लोग रोते हैं विदाई के समय। तो पिता क्या कहता है, चुप रहो बेटी, जाओ जाओ, खुश रहो, अगर कोई तकलीफ हो तुरंत बताना, अगर कोई तकलीफ हो तुरंत बताना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुरंत तुम्हारी बात सुनूंगा। बोलो भाई आप लोग ऐसे ही कहते हो ना, चिंता ना करो बेटी, कहां तुम दूर जा रही हो, आजकल तो मोबाइल के जमाना, तुरंत फोन करो हम तुरंत आइबे, कहते हो ना। बेटी गई ससुराल, और जब बेटी ससुराल गई और अगर ससुराल के लोग अच्छे नहीं मिले, कुछ गड़बड़ हुआ तो फोन करा था कि नहीं, तो फिर तुम लोग जाते हो कि नहीं, दौड़ के जाते हो। बेटी हमारी परेशान है, मैंने इतना दहेज दिया, दान दिया और फिर भी मेरी बेटी परेशान, आप दौड़ के जाते हो।
उसकी बात सुनते हो, उनके घर वालों को डांट के फटकार के आते हो ना, सब फटकारते हो, ऐसा फटकारते हो, सब लोगों को बंधवा दूंगा, याद रखना। तो भाई ऐसे बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो सबको। अगर मैंने जेल न भिजवाया समझ लेना मेरी बेटी को, अगर तुमने कुछ कहा, ऐसे ऐसे शब्दों से आप लोग बोलते हो। जरा सोचो। लेकिन दूसरी तरफ देखना, अगर वही बेटी को सुख मिल गया, उसी बेटी को सुख मिल गया, तो वो अपने माता पिता को भूल जाती है कि नहीं? सुख मिल गया, घरे लड़का बेटिया पैदा हो गए, और पिताजी हंते फोन कर रहे हैं, बेटी अरे एक दिन के लिए तो घूम जाओ। का बताओ पिताजी आते जरूर। अब वे बताओ फैक्ट्री चले जाते हैं, लड़का सब स्कूल चले जाते हैं, अब बताओ कैसे हम आ जान? अगर हम आईवे तो यो काम बिगड़ जाये, वो काम बिगड़ जाये। पिताजी अब आप जय सोता इस कर ले, अब हम आए न पाई। बिटिया कहा थे ना, आवत है का, और अगर औता है तो रखियाइन वाले दिन अगर आयु जाइए तो जल्दी रखिया बांधी और तुरते हैं, चली जाएगी ना अपने घर। बात समझ लो। वही बेटी जब तुम्हारी सुख पा जाती है तो माता पिता को भी भूल जाती है, भाइयों को भूल जाती है। कहाँ कौन भाई है, अपन बने रही हैं पैसे में, सुख में हो गई। आज अष्टंगी सुख में हो गई, माया का सुख से मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, इसलिए सत्पुरुष को भूल गई, बैठ गई साहब के साथ, बैठ गई निरंजन के साथ, और निरंजन के साथ बैठ गई तो हुआ क्या? निरंजन और अष्टंगी बहुत समय तक साथ रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब होश आया निरंजन को। साहब तो कह रहे थे अगर सृष्टि की रचना करने की इच्छा हो तो सामान कूर्म जी के पास है, विनय करके मांग लाना है। तो कूर्म जी वहां से चले और निरंजन जी के पास पहुंचे, उनके कूर्म जी के पास पहुंचे निरंजन। लेकिन राजा है, राजमत जिसके जीवन में घमंड हुआ, याद रख लेना वो भक्त नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। आज निरंजन जी को घमंड है मैं राजा हूं, और राजा होने के कारण सारी मर्यादाएं भूल गया। आज देश में क्या चीज की कमी हो रही है? पैसा खूब है, आज कोई गरीब नहीं रह गया। एक मजदूर भी 300-500 रुपए पैदा कर रहा है। आज अगर 2 बीघे 4 बीघे का किसान है वो गरीब हो सकता है, लेकिन एक मजदूर गरीब नहीं हो सकता है। ऐसा समय है।